ये सीटेट में कुछ पेपर है। तो पहला है, समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीन चरण होते हैं। समाज के नियमों को सीखना और समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना और सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। मतलब सामाजिक अभिवृत्तियाँ मतलब कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, मनोदशा जिसे बोलते हैं, उसका समाज के प्रति अभिवृत्तियों का। किसी को होली खेलना पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा, तो उसका विकास। समाज में कितने नियम है उसका, उनके नियम के अनुरूप व्यवहार करना और उसके अभिवृत्तियों का विकास। समाज में जो भी परंपराएं हैं उन्हें पसंद करना, सामाजिक चीज़ों से ये हमारा अपना नज़रिया होता है कि हम उसे पसंद करें या ना पसंद करें, तो उसका भी विकास। ये तीनों आता है। सामाजिकरण जैसे सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें 3 आते हैं। एक रूल्स को सीखना, बिहेवियर, उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर और उनके प्रति कि वो चीज़ हमें पसंद है या नहीं पसंद है, उसका विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है, जो एक बच्चे के जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसका जो वेट होता है 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। 350 है ना, लगभग 400 मान लेंगे। और ये क्या हो गया? 3 4 3 3 गुना से ज़्यादा। 3 गुना में 200 ऐड कर देंगे, 1200 और 200, तो आ जाएगा। उतना ज़्यादा विकास हो जाता है स्वस्थ मनुष्य के। 6 माह में जो होता है बालक का वजन जो होता है दुगना हो जाता है। जैसे 6 माह जो जब पैदा होता है तो सपोज उसका वजन है 1 किलो, लेकिन जब 6 महीने बाद उसको देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2 किलो का हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। क्या होता है कि जब वो बच्चे पैदा हुआ तो 1 किलो का था, और जब वो 6 महीने बाद 2 किलो का हो गया, दुगना हो गया, और 1 साल बाद वो 3 गुना हो गया, तो मतलब 3 किलो का हो गया। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? किसकी होती है? लड़कों की होती है, लड़कियों की अपेक्षा कंपेयर में लड़कियों के कंपेयर में लड़कों की ज़्यादा होती है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो बालक जो होता है वो 20 इंच का होता है, और लड़की की थोड़ी सी 0.5 कम होती है, 19.5। मानव के अस्थायी दांत, दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। 20 होते हैं, और जो स्थायी होते हैं वो 12 होते हैं।
किशोरावस्था में कितने दांत आते हैं? 4 आते हैं किशोरावस्था में। अक्ल जिसे कहते हैं, विजडम, विजडम टून। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? प्याजे ने, जीन प्याजे। संवेगात्मक विकास में गोल्डमैन ने दिया था। और संरचना वाला सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक ने। और किशोरावस्था की सबसे नाजुक जो होती है समस्या, संवेदन समस्या होती है, वो होती है यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद क्या होता है? मैच्योरिटी आ जाती है। परिपक्व मतलब मैच्योरिटी। उसको समझ आ जाती है, संसारिक समझ, खुद की समझ। एक शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बाल्यावस्था। मतलब शिक्षण की विभिन्न तरीकों के प्रयोग के लिए अगर किसी शिक्षक को पता करना है कि मुझे किस किस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए, तो वो कौन सी स्टेज होती है? बाल्यावस्था में। जब बच्चा बाल्यावस्था का रहता है उसमें, चाइल्डहुड में जाके उस पर प्रयोग करके वो सीख सकता है, हाँ हाँ अगर मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सारी जो भावनाएं होती है वो किशोरावस्था में डेवलप हो जाती है। क्योंकि जब किशोर जब किशोरावस्था आता है तो बच्चे के अंदर बहुत से उसके इमोशंस डेवलप हो जाते हैं कि वो कौन है। मतलब वो आज सोचता है कि मेरी भी आइडेंटिटी रहे। उसके पहले सोचता है मेरे मम्मी पापा तो हैं, वो उतना ध्यान खुद पर नहीं देता। लेकिन इस एज में आने के बाद वो भी ये सोचता है कि समाज में मेरा भी नाम रहे और लोग मुझे भी जाने। विकास जो है वो कभी भी खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कभी भी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता को मतलब कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मानव व्यवहार का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये किसने कहा था? ड्राइवर ने कहा था कि जो डेवलपमेंट है वो मनुष्य में मतलब उन्नति करती जाती रहती है, प्रगति। और निश्चित लक्ष्य जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, तो एक निश्चित लक्ष्य की तरफ होता है। किसने कहा था? ड्राइवर ने कहा था। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम है फीमर, जो जांग में होती है। सपोज ये हमारा पैर है, ये
ये ऊपर का हिस्सा है और ये हमारे 2 पैर हैं। और फिर यहाँ पे तो ये जो होता है ये फीमर कहलाता है। 2 हिस्सों में ये यहाँ पे नी आती है, फिर उसके नीचे आता है ये नी हो गई, और फिर उसके नीचे का भाग आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, पंजा हो गया। तो ये जो ऊपर का भाग होता है इसी को फीमर बोलते हैं। ये सबसे लंबी होती है हमारे शरीर में। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको स्टेपीज बोलते हैं। क्या होता है, जो हमारा ईयर है, जो हमारा कान है, तो जो होता है इसमें कुछ बोन्स होती है, मैलर्स, इनकस, स्टेप्स। ये क्या होता है कि जब हमारे कान में कोई आवाज़ आती है तो उसकी एफिशिएंसी को ना ये लोग बढ़ाते हैं, एफिशिएंट रहता है, तो कि वो अच्छे से कान में चले जाए, एफिशिएंसी मतलब सही तरीके से। तो अम, जो उसमें तीसरा कौन सा होता है, बोन स्टेपीज, तो वो सबसे छोटा होता है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होता है मैंडिबल। मैंडिबल जो जबड़े में होता है, ये हमारा मुंह है, उसमें यहाँ जबड़ा होता है, तो ये मैंडिबल इसमें होता है, वो मजबूत होता है, सबसे मजबूत होता है। जन्म के समय जो बच्चे का जो होता है रंग, जो होता है वो हल्का हल्का गुलाबी होता है, और फिर 15 दिन बाद फिर उसका जो रंग होता है वो आ जाता है। एक जो बच्चा जन्म लिया है वो कितने घंटे से होता है, 18 से 20 घंटे। 24 घंटे का तो दिन ही होता है, उसमें ज़्यादातर वो सोता ही रहता है, लेकिन क्या होता है कि हर 2-2 घंटे पे वो जागता है और अपनी मांसपेशियों को घुमाता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।